रहमान रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ भी स्टार्ट की हुई है और हमने फ़िज़िक्स भी बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का बच्चों। उसका हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। 10.1 हमने कंप्लीट कर लिया न्यूमेरिकल नंबर। और अब हम करेंगे 10.2। और बच्चों मैंने पिछले न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर ये आप लोगों को फार्मूले बनाने सिखाए हैं। सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। फिर मैंने ये एल की कीमत निकालनी सिखा दी और जी की कीमत निकालनी सिखा दी। ये थी हमारे पास सादा पेंडुलम के ये 3 फार्मूले। अगर हमने टाइम पीरियड निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, हमने अगर लंबाई निकालनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर हमने जी की कीमत निकालनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। और इसी तरह हमने ज़मीन के 7 पेंडुलम के इन्हीं 3 फार्मूलों को हमने ना तब्दील कर दिया। टी के साथ ई लगा दिया, एल के साथ ई लगा दिया, जी के साथ ई लगा दिया। तो ये हमारे पास ज़मीन के 7 पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया। इसी तरह बच्चों अगर हमने एल निकालना है, लंबाई निकालनी है ज़मीन की, तो हमने क्या किया, इसी के साथ ना एल के साथ ई लगा दिया, जी के साथ ई लगा दिया, टी के साथ ई लगा दिया। तो ये हमारे पास ज़मीन की लंबाई का फार्मूला बन गया। इसी तरह बच्चों हमने ग्रेविटेशनल ज़मीन की ग्रेविटेशनल का फार्मूला इसी जी के साथ ई लगा दिया, एल के साथ ई लगा दिया, टी के साथ ई लगा दिया। टी के साथ भी क्या आना था, ई। तो बच्चों ये हमारे पास है ज़मीन के 7 पेंडुलम आ जाए तो ये 3 फार्मूले हमने लगाने होते हैं, इनमें से कोई एक। इसी तरह अगर चांद के 7 पेंडुलम आ जाए तो बच्चों मैंने क्या किया, क्या है इसके अंदर, टी के साथ एम लगा दिया, एल के साथ एम, जी के साथ एम। एम से मुराद होता है मून, मून का मतलब क्या है, चांद। तो इसी तरह मैंने ये 3 फार्मूले बना लिए, सिर्फ मैंने जस्ट इनको रिप्लेस किया है। ई से मुराद होती है ज़मीन, अर्थ। तो बच्चों जैसे उसने न्यूमेरिकल नंबर हमें दे दिया 10.2, एक खलाबाज पेंडुलम को इसकी लंबाई हमें कितनी दे दी, 0.99 मीटर, और पीरियड हमें क्या दे दिया, 4.9 सेकंड है। चांद पे ले जाकर, चांद पर लेकर जाता है। तो चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करें। तो बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, जी की। तो बच्चों सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि डाटे के 2 नंबर होते हैं। क्या कलेक्ट करेंगे, डाटा। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसने क्या दे दी, ज़मीन की लंबाई दे दी, चांद की लंबाई, क्योंकि चांद का जिक्र है इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, एल एम लिखेंगे। एल एम से मुराद क्या, हमारे पास चांद की लंबाई, एम से मुराद होता है मून। तो चांद की लंबाई हमें दे दी 0.99 मीटर। तो इसी तरह बच्चों उसके बाद हमें टाइम पीरियड दे दिया, टी एम दे दिया। टी एम से मुराद क्या है, चांद का टाइम पीरियड, वो हमें दे दिया 4.9 सेकंड। और इसी तरह बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, जी एम निकालना है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, जी एम। हमने क्या करना है, मालूम। अगर आप ये 3 चीज़ें लिख देते हो, ये कहलाता है डाटा। डाटा के हमारे कितने नंबर हो गए, 2। सिर्फ हमने जस्ट डाटा निकालना है, डाटा के हमें 2 नंबर दे देगा। आगे से बेशक आपका क्वेश्चन गलत हो, लेकिन 2 नंबर आपको लाजमी मिल जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल मून निकालनी है। मून का मतलब क्या है, चांद। चांद की हमने ग्रेविटेशनल निकालनी है। तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास होता है जी एम मसावी हमारे पास एल एम मल्टीप्लाई 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी एम ऊपर होल का स्क्वायर। अब फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे बच्चों, क्या करेंगे, कीमत दर्ज कर देंगे। ये मसावी इसी तरह आ गई। एल हमारे पास किसके बराबर है, 0.99 मीटर के बराबर है, 0.99 मीटर है। मल्टीप्लाई 4 आ गया, पाई की कीमत पुट करेंगे 3.14, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। और बच्चों हमारे पास टी की कीमत किसके बराबर है, टी हमारे पास होता है 4.9 सेकंड है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा।
बच्चों हमने चांद की सतह पर इसकी ग्रेविटेशनल मालूम करनी थी, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे जीएम का। जीएम से मुराद क्या है? ग्रेविटेशनल ऑफ मून। मून की हमने क्या मालूम करनी है? ग्रेविटेशनल, चांद की ग्रेविटेशनल मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये जीएम इसी तरह आ गया मसावी, हम ये हमारे पास आ गया 0.99 मीटर इंटू मल्टीप्लाई, अब ये 4 इसी तरह आ गया। अब 3 बच्चों क्या करेंगे, कैलकुलेटर के साथ हम हल कर लेंगे। तीन इशारिया 14 ज़रबे 3.14, तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 9.8596। तो ओवर, अब हमने क्या लेना, 4.9 का स्क्वायर लेना है। 4.9 ज़रबे 4.9 कर देंगे, 4.9 ज़रबे 4.9, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 24.01। एस का भी स्क्वायर आ जाएगा, एस का साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास ये जीएम इसी तरह आ गया मसावी हमारे पास। अब ये 0.99 ज़रबे 4 इसको ज़रब कर देंगे, 4 ज़रबे, बच्चों 4 को इसके साथ ज़रब करेंगे, 4 ज़रबे 9.8596, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ये 39.43 कर दें, 39.43। साथ ये वाला एम आ गया, साथ ये वाला एम क्या लिख देंगे, साथ यहाँ पर लिख देंगे आखिर पर। ओवर हमारे पास आ गया 24.01, साथ आ गया एस की पावर 2, एस की पावर क्या आ गई 2। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 0.99 को ज़रब कर देंगे 39.43 के साथ, ज़रब करेंगे बच्चों ज़रबे 0.99, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा बच्चों जी एम निकालना है हमने। जी एम से मुराद क्या, हमारे पास चांद की सतह पर जी की कीमत निकालनी है। तो बच्चों ये 39.43 को ज़रब करेंगे 0.99 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 39.04। 0.0 के बाद 2 हिस्से ले लिया करें बस। साथ क्या आ गया एम, और ये एस की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या होगी एस की पावर -2। बच्चों ये एस की पावर 2 है, ऊपर जाके एस की पावर -2 होगी, नीचे हमारे पास आ गया 24.01। तो बच्चों ये हमारे पास जी एम की वैल्यू निकालनी है हमने। तो बच्चों अब इसको तकसीम करवा देंगे, तकसीम करवाएंगे 24.01 के साथ, तो आप लोगों के यहाँ पास आंसर आ जाएगा 1.62 आ गया। साथ क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये एस की पावर 2 थी, जब पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो एस की पावर -2 हो जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी आ गई, ज़मीन चांद की सतह पर जी की कीमत आ गई। ये हमने क्या निकालना था, इसका आंसर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। बच्चों मैंने आप लोगों को फिज़िक्स भी अच्छी तरह समझानी है और आप लोगों को मैथ भी अच्छी तरह समझानी है, क्योंकि मैथ के मैंने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दी, उनकी हादा मश्क भी करवा दी, उनकी मिसालें भी करवा दी, फुल मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और साथ आपने ये न्यूमेरिकल भी साथ करते जाना है। इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।